नमस्कार। राइट एंगल की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय वर्मा और आज मेरे साथ एक खास बातचीत के लिए मिस्टर प्रहलाद पांडे हैं। प्रहलाद जी मैनेजमेंट गुरु हैं और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन में जब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो तो किस तरह क्या करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्रहलाद जी मैनेजमेंट गुरु हैं, लीडरशिप सिखाते हैं और सबसे ज़्यादा जीवन को ठीक ढंग से जीना सिखाते हैं। तो प्रहलाद जी, आजकल हम जिस तरह देख रहे हैं लोगों में तरह तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। हर दूसरा आदमी तीसरा आदमी डिप्रेशन का शिकार है, एक उदासी सी है। तो ऐसे में आप जैसे गुरु, आप जैसे लाइफ कोच किस तरह लोगों की मदद करते हैं और आप क्या क्या समझते हैं इस समय की एक इंसान की मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में? संजय जी, पहले तो आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि इस समय बहुत ज़्यादा लोग अवसाद से, नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, तो एक बिहेवियरल साइंटिस्ट के रूप में, लाइफ और लीडरशिप कोच के रूप में मैं लोगों की और कंपनियों में कंपनी के कर्मचारियों की मदद करता हूं ताकि वो अपने व्यवहार को पॉजिटिव कर सकें, अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकें और अपनी तरक्की कर सकें, प्रोफेशनल स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी। मतलब आप पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं? जी हाँ। अच्छा, और ये पॉजिटिव साइकोलॉजी किस तरह आम साइकोलॉजी से अलग होती है? देखिए, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो हमारे व्यवहार का अध्ययन करता है। हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं उसके पीछे के मूल कारण क्या है। तो जो सामान्य मनोविज्ञान है वो अभी तक इस बात का अध्ययन करता था कि व्यक्ति के नकारात्मक व्यवहार के क्या कारण हैं, उसकी पड़ताल की जाती थी और उसको ठीक करने की रेमेडियल साइकोलॉजी की बात चल रही थी। मतलब यदि कोई असामान्यता है तो वो क्यों है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? और उसको कैसे ठीक किया जा सकता था। लेकिन अब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में इस तरह से प्रयास देख रहे हैं जो कि प्रोएक्टिव है नेचर में, कि नेगेटिविटी या इलनेस को ट्रीट करने के बजाय क्यों ना हम वेलनेस पर काम करें। ठीक है। क्यों ना हम प्रिवेंटिव काम करें बनिस्बत रिमेडियल के। बजाय वो जो परंपरागत काउंसलिंग होती है कि उसमें पुरानी घटनाओं को याद किया जाए और फिर एक सोफे पे लेटा करके मनोवैज्ञानिक पूछता है कि आपके बचपन में क्या हुआ था। आपका मतलब है कि उस सब के बजाय सीधे कुछ पॉजिटिव सोचने के लिए, कुछ पॉजिटिव करने के लिए कोई एक तरीका सुझा दिया जाए तो व्यक्ति शायद ज़्यादा खुश हो सकता है। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव हमारे विचार जब पॉजिटिव होते हैं तो उसका ट्रांसलेशन, उसकी परिणति हमारे कर्मों में भी होती है। लेकिन ऐसे, प्रहलाद जी माफ कीजिएगा टोका मैंने, ऐसे कहना आसान है कि विचारों को पॉजिटिव कर लीजिए। मतलब ये वही वाली बात होती है कि मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा आप बहुत टेंशन करते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, रोज मैं टेंशन के घर जाता हूँ, उसको इनवाइट करता हूँ कि आप मेरे घर आइए। वो मेरे घर आता है और मुझे टेंशन हो जाता है। टेंशन या निगेटिविटी कोई इंसान के बस में तो है ही नहीं। और क्या ऐसा सोचते हैं आप, या बहुत सारे जो लाइफ कोच सजेस्ट करते हैं कि आप मन में सोचिए कि आप टेंस नहीं हैं और आप टेंस नहीं रहेंगे। इसके बजाय कुछ ऐसा बताइए कि जो आदमी कर सके। जब मैं तनावग्रस्त हूँ या जब मैं डिप्रेशन में हूँ तो बजाय ये सोचने भर से, ऑफ कोर्स उसका भी एक इम्पोर्टेंस होता होगा, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा तनाव कम हो, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए? बिल्कुल। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में जो तनाव की घटनाएं हैं या जो तनाव के कारण हैं आप उनको नजरअंदाज करके शुतुरमुर्गी सोच को अपनाएं। इसका मतलब ये है, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जिसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई। अब एक मानव होने के नाते निश्चित रूप से उसे इस बात का दुख होगा, तकलीफ होगी। तो उसके लिए अपेक्षा यह है कि वो उस तनाव में, उस दुख में रहे शामिल, पर साथ में उसके पड़ोसी उसके घर में कभी खाने के लिए कह देते हैं कि भाई आप भोजन हमारे यहाँ कर लीजिएगा। छोटी छोटी गतिविधियों से, छोटी छोटी गतिविधियों से। तो उस दुख के माहौल में उस पॉजिटिव चीज पर फोकस करना, जो पड़ोसियों की मदद आ रही है, संबंधियों के संदेश आ रहे हैं, वो अपने तरह से मदद ऑफर कर रहे हैं, वो एक उम्मीद है, वो एक पॉजिटिविटी है, उस पर फोकस करें। क्योंकि नेगेटिविटी में यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं हमारे जीवन में कुछ दुख नहीं है, तो ये एक तरह से शुतुरमुर्गी सोच होगी जिसमें आप हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं।
तो और किस तरह से हम अपने भीतर पॉजिटिविटी लेकर के आ सकते हैं? देखिए, हम यदि अपने भीतर पॉजिटिविटी लाना चाहें तो हमें कुछ बाहरी बदलाव करने होंगे। ठीक है। हम ये सब जानते हैं कि हमारी सोच और हमारे व्यवहार में संबंध है। ये संबंध को हम ठीक रूप से जानते हैं। तो यदि हम अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं तो जाहिर रूप से हम मुस्कुरा रहे होंगे, हम खेल कूद रहे होंगे, हमारे चेहरे में प्रसन्नता होगी। लेकिन इसका उल्टा भी है। मान लीजिए हम अंदर से दुखी हैं, हम स्ट्रेस्ड हैं, तो हम यदि नकली तरीके से मुस्कुराएं, यदि बाहरी परिवर्तन करें तो हम भीतर से महसूस कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बाहरी परिवर्तन कौन कौन से? तो भाषा, यदि हम अपनी आपकी वो वाली बात एक बार फिर से समझाइए कि आपका मतलब था कि हमारे मन में जो है उससे हमारा बाहरी भाव दिखता है। जैसे मैं अगर तनावग्रस्त हूं तो मेरा चेहरे पे सल पड़ जाएंगे, मेरे माथे में बल पड़ जाएंगे, मेरी आंखें फैल जाएंगी। तो मैं आंखें फैला करके तनाव को अंदर पैदा कर सकता हूँ और इसका उल्टा भी सही है। बिल्कुल ठीक, यही कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो जब कोई व्यक्ति तनावग्रस्त होता है, भयग्रस्त होता है, या वो दुखी होता है, चिंतित होता है, तो सामान्य व्यक्ति भी उसके चेहरे के हाव भाव को, उसकी भंगिमाओं को पढ़ करके बता देता है कि तुम दुखी हो। तो यदि वो भंगिमाएं अगर हम पैदा करें तो उस तरह का भाव भी पैदा किया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो अब चूंकि हम अंदर बहुत सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर से भाव बदलें, अंदर से हम अच्छा महसूस करें, पर यदि वो संभव नहीं हो पा रहा है तो हम इसका उल्टा करें। हम अपनी भाव भंगिमाओं को बदलें, अपनी मुद्रा को बदलें, और जब हम अपनी मुद्रा को बदलेंगे तो हमारे विचार अपने आप सकारात्मक हो जाएंगे। इसका एक उदाहरण हम प्रतिदिन सुबह जब हम गार्डन में घूमने जाते हैं तब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, वो हंस रहे हैं, लाफ्टर योगा कर रहे हैं। तो जब वो नकली हंसते हैं तो शुरुआत में तो वो नकली है ये जानते भी हैं, लेकिन जब उसको वो बारंबार करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो वो एक तरह से कंटेजियस हो जाता है और वास्तव में 5 मिनट के बाद में सचमुच की हंसी आने लगती है। तो बाहर से हमने शुरू किया, लेकिन अंदर धीरे धीरे वो करके हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हम वाकई में खुश हैं। तो ये मुद्रा का एक तो हुई मुद्रा का महत्व। भाव से जैसे मुद्रा है तो मुद्रा से भाव हो सकता है, ये ठीक बात। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम अपनी भाषा पर काम कर सकते हैं। ठीक है। तो जब हम भाषा की बात करते हैं तो हम यदि अपनी भाषा पर ठीक से ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि हमारी भाषा में बहुत सारी नेगेटिविटी है। जैसे कि यदि मैं आपसे कहूं कि आप एक कोई वाक्य बोलिए जिसमें आप लेकिन का प्रयोग करें। अच्छा। कोई भी ऐसा वाक्य बोलिए जिसमें आप लेकिन का प्रयोग करें। तो मान लीजिए मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ। कई बार मैं कंपनियों में जाता हूँ, उनके कर्मचारियों से पूछता हूँ कि भाई आप लोग अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताइए। तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि साहब हमारी कंपनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमको सैलरी कम देती है। तो जब हम इस वाक्य का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इसमें 2 वाक्यांश हैं, 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा हमारी कंपनी बहुत अच्छी है और लेकिन सैलरी बहुत कम देती है। दूसरा वाक्य सैलरी कम देती है। तो पहला पॉजिटिव है, दूसरा बहुत अच्छी है, दूसरा नेगेटिव है। ठीक बात है। तो इसका जो मूल रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि अंत नेगेटिव है, तो ओवरऑल इंप्रेशन जो है वो नेगेटिव जाता है। अब यदि हम इसके वाक्यांश को बदल दें, जो देखिए हम फैक्ट के साथ में खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये फैक्ट हो कि कंपनी अच्छी है, वो दोनों ही फैक्ट है। दोनों ही फैक्ट है। फैक्ट हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, वो दूसरी बात है। पर मान लेते हैं कि दोनों फैक्ट हैं कि वाकई में कंपनी बहुत अच्छी है, तो ये सच है। और दूसरा हिस्सा ये है कि कंपनी सैलरी कम देती है, इसको भी हम झुठला नहीं सकते, सच्चाई है। किंतु इन फैक्ट को यदि हम भाषा सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे भाषा में, तो वह हमें इंस्टेंटली पॉजिटिविटी लाएगा। कैसे? जो बाद वाला हिस्सा है कि मेरी कंपनी मुझे कम सैलरी देती है, इसको हम पहले बोलते हैं, लेकिन मेरी कंपनी बहुत अच्छी है। अच्छा। तो अब ओवरऑल इंप्रेशन क्या आ रहा है कि आपने शुरुआत किया था कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन मुझे सैलरी कम देती है। इसको आपने भाषा में बदलाव करके आपने बोला कि मेरी कंपनी मेरी सैलरी बहुत कम है लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल इंप्रेशन इफेक्ट जो है वो पॉजिटिविटी है। अब ऐसा आपने अपनी भाषा के साथ में बदलाव किया तो आप क्या सोचेंगे कि हाँ मेरी कंपनी, मतलब मुझे सैलरी तो कम मिलती है, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। अच्छी बात है ये कि लेकिन का प्रयोग करके जो 2 वाक्यांश बनाए जाते हैं उनमें आखिरी जो दूसरा वाक्यांश है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और इसका जो मूल मंत्र है वो कहाँ से आता है, यह अवधारणा कहाँ से आती है?
अंत भला सो तो सब भला। सब भला। तो यदि आप अंत पॉजिटिविटी के साथ में करेंगे तो आपकी स्मृति ये हमारे दैनंदिन जीवन में हम अक्सर बहुत सारी नेगेटिव बातें करते हैं, उनको इस तरह से कहना सीख लें तो अपने भीतर पॉजिटिव महसूस करेंगे। एक तो ये बात हुई, और दूसरे और अपनी भाषा में बदलाव का एक उदाहरण मैं आपको हम्म। देता हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई ये काम मैं अभी तक नहीं कर, अब मैंने ये काम नहीं किया। मैंने ये काम नहीं किया। कई बार हम असफल होते हैं, नहीं कर पाते हैं कोई काम, कुछ हमारी योजनाएं होती हैं वो परिणित नहीं होती हैं, तो हम उसमें एक शब्द जोड़ दें, अभी तक। अभी तक। तो जैसे मैंने अभी तक अपना मकान नहीं बनवाया है। मैंने मकान नहीं बनवाया है एक चीज है, मैंने अभी तक अपना मकान नहीं बनवाया है, इसका मतलब हमने उसमें उम्मीद डाल दी कि अभी मैं चूका नहीं हूं, अभी मैं हारा नहीं हूं, अभी चीजें खत्म नहीं, प्रोसेस चल रही है। आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप परीक्षा में 2 प्रयास 3 प्रयास आपने किया है, अभी आप सफल नहीं हुए, तो आप उसमें जोड़ दीजिए कि मैं अभी तक सफल नहीं हुआ। तो ये जो अभी तक है, ये उम्मीद की एक किरण पैदा कर देता है। हमारे भीतर भी वो भाव आता है। हमारे भीतर भी भाव आता है। बहुत अच्छी। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं भाषा में? इसके अलावा हम भाषा में एक चीज और कर सकते हैं। देखिए, हम सब लोग ऐसा मानते हैं कि हमें मजबूरी में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैं आपसे यदि पूछूं कि क्या ऐसा कोई काम है जो आपको मजबूरी में करना होता है, जो अनिच्छा से आप करते हैं? बहुत सारे काम होते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, जैसे ऑफिस जाना, सुबह उठ जल्दी उठ करके। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है? हाँ, तो सामान्य रूप से हम इसी तरह के दिन भर वाक्य बोलते हैं कि मुझे सुबह उठना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, ऑफिस जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है। तो जब हम इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत मजबूर व्यक्ति हैं, पिटे हुए व्यक्ति हैं, हमारा मालिक कोई और है और हम एक तरह से गुलाम वाली जिंदगी जी रहे हैं, अपने मन की चीजें नहीं कर पा रहे हैं। पर हकीकत इसके उलट है। अब जैसे आपने कहा कि मुझे सुबह उठना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी नहीं है, बल्कि ये आप पूरी इच्छा से, पूरी चेतना, पूरे होश हवास से आप ये करते हैं। क्योंकि आप ना उठिए, सुबह ना उठिए, अपने आप कह रहे हैं ना कि मुझे सुबह उठना पड़ता है, आप सुबह मत उठिए, तो आपका दिमाग कहेगा नहीं, यदि मैं सुबह नहीं उठूंगा तो मेरे ऑफिस के काम नुकसान हो जाएगा, ऑफिस के काम नहीं हो पाएंगे, या कहीं मेरे कुछ नुकसान हो जाएगा। तो आपने क्या किया कि सुबह उठने के फायदे और सुबह ना उठने के नुकसान को कंपेयर किया, और दोनों के बीच में जब आपने तुलना की तो आपने मन को बताया कि हाँ यार, इट इज बेटर कि सुबह उठ जाया जाए। और जब आप सुबह उठते हैं तो डिसीजन आपका है, आज का डिसीजन है, लेकिन आप उसी माइंडसेट में रहना चाहते हैं कि भाई मैं तो लुटा पिटा आदमी हूँ, मुझे सुबह उठना पड़ता है। जबकि वो एक कॉन्शियस चॉइस थी। बराबर। तो आपने डिसीजन सोच समझ के दोनों पक्षों को के फायदे नुकसान कैलकुलेट करके आपने समझदारी से डिसीजन लिया था। हाँ, अब इसके लिए भाषा हमें क्या प्रयोग करनी चाहिए? तो ये कहने के बजाय कि मुझे सुबह उठना पड़ता है, हम ये कहें कि मैंने सुबह उठने का निर्णय लिया है और मैं रोज सुबह उठता हूं। जब आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप अपने मालिक खुद हैं, आप एक कॉन्शियस डिसीजन मेकर हैं, ओनरशिप, आपके पास में एक ओनरशिप है कि भाई हाँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, मेरे पे किसी का दबाव नहीं है, ये मेरी चॉइस है। तो आप हेल्पलेस फील नहीं करेंगे। तो ये भाषा में बदलाव। ये तो हुई भाषा की बात। इसके अलावा और पॉजिटिविटी के लिए हमको क्या करना चाहिए? देखिए, हम पॉजिटिविटी के लिए यदि अपने व्यक्तित्व में पॉजिटिविटी को समाहित करना चाहें तो ये बाहर से भीतर तक आ सकती है। ठीक है। भीतर वाली बात तो सभी ने कही है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप विचारों को ठीक करिए, थिंक रिच एंड यू विल ग्रो रिच, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। मैं बाहर से अंदर की तरफ जाने की बात करता हूँ। तो बाहर से अंदर की तरफ जाने की बात हम यदि करें तो सबसे पहले किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हम जब सोचते हैं तो उसकी वेशभूषा हमको समझ में आती है, फिर उसका कद काठी हम देखते हैं, फिर उसकी चाल ढाल देखते हैं, फिर हाव भाव देखते हैं, फिर उसका रंग रूप देखते हैं, फिर उसका बोल चाल देखते हैं, उसके सोच विचार देखते हैं। अब कई बार लोग सोचते हैं कि हम अपना सोच को पॉजिटिव करना चाहें या चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, पर वो हो नहीं पा रहा है। फिर कैसे करें? तो हम बाहर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी वेशभूषा को ठीक करिए। आपका मतलब है कि अगर हम अपने आप को ठीक ठाक रखें, दिखने में सुंदर बना के रखें, तो इससे भी हमारे विचार पॉजिटिव हो सकते हैं। निश्चित रूप से। आप खुद एक बार देखिएगा
और अपने यदि वेशभूषा, आप मान लीजिए दाढ़ी नहीं, आप दाढ़ी बनाते हैं, आप बालों को संवार कर रखते हैं, यदि आप 7 दिन 8 दिन 15 दिन तक अपने ऐसे वेश को बना लेंगे कि बढ़ी हुई दाढ़ी है, नहाया नहीं है, ठीक से बाल नहीं संवारे हैं, कपड़े गंदे से हैं, तो आपके अंदर वैसी नेगेटिविटी आ जाएगी। ठीक तो बात। तो सबसे पहले तो अपना बाहर से हम अपनी वेशभूषा, अपने रंग रूप, अपनी कद काठी को ठीक ठाक करें। आपकी यदि तून निकली हुई है, आप धीरे धीरे चल रहे हैं, तो अपने आप नेगेटिविटी आएगी। रिसर्च ये कहती है कि जो लोग तेज चलते हैं, सामान्य गति से, सामान्य रूप से उनकी चाल यदि तेज होती है, तो वो ज्यादा जीवन में सफल होते हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ। अगर आप लो फील कर रहे हैं या आपको अंदर मोटिवेशन की कमी है, तो आप तेज चलने की कोशिश कर सकते हैं। तेज चलने की कोशिश करें। और तो जब आप मान लीजिए आप लो फील कर रहे हैं, तो आप एक काम करिए कि भाई मुझे तो तेज चलना है। जब आप तेज चलेंगे तो आपके अंदर लगेगा कि आई एम समबडी इंपॉर्टेंट, मैं कुछ महत्वपूर्ण काम करने जा रहा हूँ, मेरे अंदर ऊर्जा है। और यदि अंदर से आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई क्या करना है, चले जा रहे हैं धीरे धीरे, तो चाल ढाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बात। रंग रूप महत्वपूर्ण है, आपकी वेशभूषा। जिस दिन लो फील कर रहे हैं, कुछ अच्छा सा ड्रेस पहन लीजिए, अच्छा सा ड्रेस, अच्छा हेयर कट करा लीजिए, बाल सफेद है तो काले कर लीजिए। जी हाँ, अच्छा है, दाढ़ी बना लीजिए। हाँ, अच्छा फील करेंगे। हाँ, और ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं आप, क्योंकि अदरवाइज ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट यही बताते हैं कि आप फील कीजिए अंदर से, वो नहीं फील कर पा रहा बेचारा, वो क्या करे। तो ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आप कर सकता है, एवरीबॉडी कैन डू इट। और इसका फायदा तो खुद में भी है, इसका फायदा दूसरे लोगों में भी है, क्योंकि आप जिस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं, उस तरह से आप कमेंट्स को इनवाइट करते हैं। आपने एक तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। आप अच्छे लग रहे हैं, लोग कहेंगे अरे भाई आज क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लगेगा आपको। और दूसरी तरफ यदि आपने अपने आप को ठीक से संवारा नहीं है, तो दूसरे लोग बोलेंगे क्यों, सब ठीक तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो एक तो ये हो गया कि आप अपने बाहरी लुक्स के ऊपर ध्यान दीजिए, तो चाल थोड़ा तेज रखिए चलने में। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? यदि हम मुद्रा की बात करें या चाल ढाल की बात करें, तो इसमें एक चीज और है, वो ये है कि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज हमारी ओपन होनी चाहिए। अब मैं आपको ओपन और क्लोज बॉडी लैंग्वेज की बात करता हूँ। तो जो ओपन बॉडी लैंग्वेज होती है, उसमें आप अपने अस्तित्व को ज्यादा से ज्यादा विस्तार देते हैं। अच्छा। एक मोर है, और ये सिर्फ मनुष्यों में नहीं है, ये जानवरों में भी है। जब एक मोर प्रसन्न होता है तो वो अपने पंख फैलाता है, पंखों को फैला करके अपने अस्तित्व को। तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि जब आप अपने पंख फैला लें तो आप खुश होने लगेंगे। हाँ, अब मान लीजिए कि आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने पंख फैला लीजिए। आपके ब्रेन में जो सही, जो पॉजिटिविटी के हार्मोन्स है, वो सीक्रेट होने लगेंगे, तो आप खुश महसूस करने लगेंगे। मैंने मोर का उदाहरण दिया। एक कुत्ता होता है, जब वो अग्रेसिव होता है तो अपने आप को फैलाता है। वही कुत्ता जब थोड़ा सा डिफेंसिव होता है तो दुम दबा के भाग जाता है। आप सांप का उदाहरण ले लें, सांप अपना फन फैलाता है जब वो कॉन्फिडेंट महसूस करता है, और वही कुंडली मार करके सिकुड़ जाता है जब। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को आप खोल कर रखिए। तो इस तरह बैठने का मतलब ये है कि आप डिफेंसिव हैं, आप यू आर नॉट रिसेप्टिव टू द न्यू आइडियाज, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को खोलिए। भले ही आप डिफेंसिव महसूस कर रहे हैं, फिर भी आप खोलिए। थोड़ी देर के बाद में आप ओपन महसूस करने लगेंगे। एक चीज ये हुई। इसका जो महत्व है वो ये है कि जब हम आदि मानव थे, अकेले अकेले रहते थे, जब अकेले अकेले रहते थे तो, और खाने पीने की कमी थी, तो आदि मानव का आपस में संघर्ष होता था। और उस समय संघर्ष के तरीके क्या थे, हथियार क्या थे, पत्थर और या टहनियाँ, लकड़ियाँ। तो वो उस तरह से छुपा करके चुपचाप जाते थे और दूसरे लोगों पर अटैक करते थे। कुछ समय के बाद में ये महसूस हुआ कि भाई हमें एक दूसरे के साथ में सहयोग करने की आवश्यकता है, पर जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि लोगों के मन में वो डर हुआ था कि आएगा और पत्थर से मारेगा हमको। तो फिर जो हमारी भाषा है, जो शरीर की भाषा है, जो हमारी मुद्रा है, वो बदली। और वो मुद्रा बदलने के लिए लोगों ने ऐसा करके करना शुरू कर दिया कि देखो भाई, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम मेरे बारे में आश्वस्त हो सकते हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और यहाँ से फिर शुरू हुआ हाथ मिलाना। अच्छा। और यहाँ से शुरू हुआ गले लगना और चरण स्पर्श। तो आपका मतलब है कि आज आधुनिक मानव जंगल से निकल करके भले ही शहर में आ गया हो, लेकिन उसके अचेतन में वही स्मृतियां हैं कि अगर इसके हाथ पीछे हैं या ये हाथ छुपा रहा है, तो संभव है इसमें कोई खतरनाक चीज हो जिससे ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब आप अपने हाथ खुले रखेंगे और आपका जेस्चर ओपन होगा,
तो वो अधिक कंफर्टेबल महसूस करेगा आपके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल और निश्चित। आप भी खुला हुआ महसूस आप भी खुला करेंगे। हुआ महसूस करेंगे, तो इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को, ठीक कई बार बात लोग है। अपने हाथ जो हैं हाँ वो पॉकेट के अंदर रख लेते हैं हाँ, या सामने वो ऐसे ठीक बांध बात लेते नहीं हैं, है। और ऐसा ये ठीक नहीं ये है। ठीक नहीं है। आप क्योंकि अच्छा, एक और इसमें रिसर्च भी हुई है, बड़ी मजेदार रिसर्च ये हुई है कि यदि आप कुछ इस तरह से 1.5 या 2 मिनट तक बैठ जाएंगे, तो या तो आप भूतकाल में पहुंच जाएंगे, हाँ या फिर आप भविष्य में पहुंच जाएंगे, अच्छा, वर्तमान में नहीं रह सकते। बहुत अच्छी। ये वही बात है जो हमारे योग, भारत का जो योग विज्ञान है वो भी यही शायद इसी उसमें जो मुद्रा वाला हिस्सा है कि अगर एक खास किस्म की मुद्राएं बनाएं आप, तो उस मुद्रा से संबंधित जो भाव अवस्था है उस तक पहुंचा जा सकता है। एब्सोल्युटली तो राइट। ये वही बात है कि ये अगर मैंने ये मुद्रा बनाई, तो इससे जुड़ा हुआ जो भाव जगत का हिस्सा है मैं वहां ट्रेवल कर सकता हूँ। वहां ट्रेवल कर सकते हैं। एक और रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में ये कहा गया है कि भाई यदि आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं करिए, एक पेन को लेकर के अपने दोनों दांतों के बीच में फंसा लीजिए, अच्छा, और 2 मिनट तक आप इसी मुद्रा में रहें। ओके। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके ब्रेन में हैप्पीनेस हॉर्मोन्स सीक्रेट होने लगेंगे और आप खुश महसूस करने लगेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बाहरी मुद्रा से भीतर की तरफ खुशी ले जा रहे हैं। तो ये भाव से मुद्रा की ओर, हाँ, या मुद्रा से भाव की ओर। क्या बात है। और आप बताइए इसके अलावा, ये तो आपने एक बात बताई कि वेशभूषा और आपका जो जेस्चर है उससे और आपकी भाषा से कैसे आप पॉजिटिविटी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा और हम पॉजिटिव बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम भीतर की तरफ आते हैं। अपने वातावरण में हम ऐसे लोगों से, ऐसे विचारों से घिरे रहें जो पॉजिटिव है। आज आप टीवी खोलिए, 24 घंटे जो न्यूज चैनल हैं वो एक तरह से जाने अनजाने में बहुत सारी नेगेटिविटी परोस रहे हैं। अखबार में तमाम चीजें नेगेटिव हैं। बात है, आपने 2-3 घंटे लगातार हत्या और चोरी और डाके बलात्कार की खबरें पढ़ी हैं, तो जाहिर सी बात है कि दिमाग भी उस तरह से ही आपका विचार करेगा। और एक अध्ययन के मुताबिक ये है कि एक 5 साल का बच्चा जब तक कि वो 5 साल का होता है तब तक वो 2000 मर्डर और रेप की घटनाओं को देख चुका होता है। Oh my God. तो इतने नाजुक हृदय में, इतने नाजुक मस्तिष्क में इतनी नेगेटिविटी बाय डिफॉल्ट जा रही है। हम नहीं जानते कि उसकी पर्सनालिटी पे, उसके जीवन पे इन सब चीजों का क्या असर आएगा। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जब हम बच्चों की परवरिश करते हैं तो एक बच्चा प्रतिदिन लगभग 50 बार ना या नहीं सुनता है। हाँ, वो गिलास मत तोड़ देना, इधर मत जाना, ये मत करो, वो मत करो। हम अपने बच्चों से लगातार ये बता रहे हैं कि क्या मत करो, क्या मत करो। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर इतनी सृजनात्मकता नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि हम जरा ठहर, क्योंकि जो चीज हो रही है उसको मना करने में कोई ताकत या कोई सृजनात्मकता की आवश्यकता नहीं है। उसको सीधे मना कर देंगे, उधर मत जा, कैंची मत छू, ये मत करो। लेकिन यदि हम उसको पॉजिटिविटी में जाना चाहें तो 1 मिनट हमें ठहरना हो और हमें ये सोचना होगा, अच्छा तुम ये कर रहे हो, एक काम करो, तुम ये चीज कर लो, या इसको ऐसे कर लो, ये ले लो। लेकिन चूंकि वो अधिक कठिन है और सीधे ना करना ज्यादा आसान है, तो सब लोग वो सीधे ना कर देते हैं। और छोटा बच्चा चूंकि बेचारा वैसे ही पावरलेस है, तो उसको तो बहुत आसान है कहना कि ये मत करो। हाँ, पावरलेस है और साथ में इतना इमेजिनेटिव और क्रिएटिव है कि वो तो अपनी समझ में ठीक कर रहा है। हाँ। अब आपने उसको बोला कि तुम गिलास मत छुओ, तो जाकर के वो कैंची छू रहा है, आपने उसको भी मना कर दिया। तो आप उसको ये तो बता रहे हैं कि क्या नहीं करना है, पर आप उसको ये नहीं बता रहे हैं कि क्या करना है। यदि आप उसको ये बता देंगे कि क्या करना है तो वो पॉजिटिवली एंगेज हो गया। तो तीसरा जो हम लोग बात कर रहे थे वो ये है कि अपने चारों तरफ कुछ इस तरह का वातावरण, पॉजिटिव वातावरण तैयार करें जो हमारी पॉजिटिव सोच को विकसित करे। पॉजिटिव, अब ये वातावरण की बात जब हम कर रहे हैं तो जैसे गाने हैं, अब यदि आप एक गाने को पूरे मनोयोग से 2-4 दिन तक सुन लें, एक गाना आपने सुना होगा, मैंने भी एक बार एक्सपेरिमेंट किया, वो गाना था ये दुनिया ये मंजिल मेरे किसी काम की नहीं, बड़ा नेगेटिव सा गाना है। और एक और आगा खान, सलमा आगा का गाना है, बड़ा अच्छा सा गाना है, कौन सा है, वो दिल के अरमां। हाँ, तो आप इसको बड़े बंद कमरे में 10-15 मतलब 2-4 दिन तक इस गाने को सुन लें कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग सैड।
अच्छा। कि जीवन में सच मुझे कुछ बचा नहीं है अब। अब आप आपका जीवन किसी काम का नहीं है। अच्छा। दिल के अरमां आंसुओं में बह चुके हैं, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप और डिप्रेस से डिप्रेस होते जाएंगे। जब वो गाने की हम बात कर रहे थे, आपका मतलब है कि गाने भी जो सुने वो पॉजिटिव होना हाँ, चाहिए। ना सिर्फ गाने, किताबें, साहित्य, लोग, न्यूज, जितने भी लोग हैं वो हाँ। उस तरह का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाएं। ठीक है। तो ये एक एटमॉस्फेयर से हम कर सकते हैं। फिर अब आते हैं हम विचार की बात करते हैं कि भाई विचार कैसे हो। तो मान लेते हैं मेरा एक बार मेरा फोन खो गया। अब फोन खो गया, बड़ा दुख हुआ शुरू में, इमीडिएटली तो जाहिर सी बात है नेगेटिविटी आई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। मैं इसके बारे में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कर सकता हूँ। मैंने जाकर के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में फिर लगा कि फिर भी दुख ना जाए वो, कि दुख तो है भाई, महंगा सा मोबाइल है, गुम गया। फिर मैंने सोचा कि अच्छा किसी को तो मिला होगा ना ये फोन, जिसको मिला होगा वो कैसा महसूस कर रहा होगा। तो उसकी हैप्पीनेस को, उसकी खुशी को महसूस करके मुझे थोड़ा ठीक लगा कि भाई मतलब जो भी हुआ उसमें भी कोई भला है। कुछ जो भी, जैसे हमारे बड़े कहा करते थे कि भाई जो होता है उसमें भला होता है, जो होता है सब अच्छा होता है। हाँ। तो कुछ ना कुछ किसी न किसी का अच्छा हुआ उसमें। हाँ, इस तरह से हम अपने दर्द को कम कर सकते हैं। अपने दर्द को कम कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप उस दर्द को कम नहीं करेंगे हाँ, तो आपके पास में विकल्प क्या है? आप ठीक बात, आप जो उड़ते होना रहेंगे। था हो ही गया है। जो होना था वो हो सकता है। आप FIR दर्ज करा सकते थे, वो आप करवा दिया आपने। अब या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको सालता रहेगा, टीसता रहेगा। तो विचार के स्तर पर एक चीज और है कि हम ग्रैटिट्यूड यानी कि जो आभार है या कृतज्ञता है उसको जीवन में महसूस करें प्रतिदिन। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा का पात्र है, उसको कुछ ना कुछ मिला हुआ है। पर हम ज्यादातर क्या सोचते हैं कि भाई हम अपनी तुलना जो है उन लोगों से करते हैं जो हमसे ज्यादा सफल हैं या संपन्न हैं। और जब हम अपनी तुलना उनसे करते हैं तो हमारे अंदर एक हीन भावना बेहतर होती रहती है, हीन भावना बढ़ते रहती है। विचार के स्तर पर हम इसमें प्रतिदिन अपने ग्रैटिट्यूड को या कृतज्ञता को महसूस कर सकते हैं। तो एक दिन मैं जा रहा था और जाते जाते मुझे महसूस हुआ, एकदम से ऐसे ही महसूस हुआ कि भाई मैं कितना खुशहाल हूँ, कितना संपन्न हूँ, कितना ठीक हूँ। तो मैंने बस ईश्वर आसमान की तरफ सिर उठाया और ईश्वर को सच्चे मन से धन्यवाद दिया कि मेरे पास में भाई सब कुछ है। मेरे पास में अच्छा परिवार है, अच्छी आमदनी है, अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे माता पिता हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, सब कुछ अच्छा है। तो ये एक फीलिंग है, क्योंकि जब आप उसी चीज को पॉजिटिव देखते हैं तो आपको सब कुछ ठीक लग रहा है। और यदि आप उसी चीज को देखेंगे तो बोले हाँ मेरे पास ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वो रमेश प्रसाद के पास में, दिनेश प्रसाद के पास में तो बड़ी वाली कार है या बड़ा वाला बंगला है या बड़ी नौकरी है। तो इस कंपैरिजन का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं कि पहली बात तो जो हमसे ज्यादा सफल लोग हैं, ज्यादा संपन्न लोग हैं या ज्यादा बेहतर हैं, उनसे हम प्रेरणा लें कि हाँ भाई हम अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और जो हमसे नीचे हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो हमसे नीचे भी है, तो जो हमसे कमतर है, कम संपन्न है, उनके प्रति अच्छा भाव रखते हुए ईश्वर को धन्यवाद दें कि भगवान चलो ठीक है, मेरे पास में कम से कम ये स्थिति तो नहीं है, मैं अच्छा हूँ। तो एक बड़ा इंग्लिश में कोट है कि आई वॉज अनहैप्पी बिकॉज आई डिड नॉट हैव गुड शूज अंटिल आई मेट अ पर्सन हु डिड नॉट हैव फीट। क्या बात, कम से कम मेरे पास पैर हैं जिनमें शूज पहने जा सकते हैं। अभी नहीं है, ठीक है। हाँ, और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में पैर ही नहीं है। हाँ बिल्कुल है। तो ये एक कृतज्ञता का भाव। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनकी मदद से हम अपने जिंदगी में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। सुबह जब हम उठे तो सुबह उठने के बाद में हम एक ये महसूस कर सकते हैं कि भाई चलो सब सुबह उठे, हमने देखा कि हम सकुशल हैं। हाँ, इतना भी काफी है। लाखों लोग नींद से जाग नहीं पाते। फिर हमने देखा अगल में पड़ोस पत्नी ठीक है, ये भी बड़ी खुशी की बात है। हम भी, हमारी पत्नी भी ठीक है। लाखों लोगों के कोई परिचित हैं वो खत्म हो जाते हैं। फोन देखा, कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है, और धन्यवाद भगवान, सब कुछ चल रहा है, सब ठीक है। ये एक भाव। ठीक है, तो हमें आशा है कि आज हमारे दर्शकों ने भी इस वीडियो को देख करके बहुत सी बातें ऐसी सीखी होंगी जो उनके दैनंदिन जीवन में उनके काम आएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला, और दर्शकों आपका भी धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू। थैंक यू संजय जी, थैंक यू।